मुस्तफा जाने रहमत का नाम जबान पे आए, जब आका के वसीले से दुआ की जाए फिर वो दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। एग्जाम्पल आप देखिए, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से जमीन पर भेजा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम आंसू बहाते रहे, रोते रहे, अल्लाह की बारगाह में फरियाद करते रहे, बारगाह रब्बुल जलाल में तौबा करते रहे, या अल्लाह मुआफ कर दे, मुआफी मांगते रहे, तौबा करते रहे, मगर तौबा कबूल नहीं हुई। लेकिन फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ज़बान पर नाम मुस्तफा आया। ताजदारे मदीना के गुलामों सुनो जरा गौर से, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आका के वसीले से दुआ मांगी, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में आपके मेरे आका का वसीला पेश किया, फिर अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई, फिर परवरदिगार ने तौबा कबूल कर ली। पता लगा पहले इंसान, पहले बशर, और वो भी आम बशर नहीं, वो जिन्हें अल्लाह ने नबूवत और रिसालत से सरफराज किया, वो जिन्हें अल्लाह ने नबूवत का ताज ज़र्री अता किया। ऐ लोगों, पहले बशर, पहले इंसान हजरत आदम अगर दुआ करे बगैर वसीले के दुआ कबूल नहीं होती, और जब दुआ करे आका का वसीला पेश करके तो अल्लाह उनकी तौबा को कबूल कर ले, अल्लाह उनकी दुआ को कबूल कर लेता है। अल्लाह ने मिजाज दे दिया। ऐ इंसानों, याद रखो पहले इंसान की तौबा अपने महबूब के वसीले से कबूल की गई। अब कयामत तक के इंसान जब जब दुआ करे, अगर कबूलियत चाहे तो मेरे महबूब का वसीला पेश करे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहब संभली। अल्लाह ने तो इंसानियत को मिजाज दिया बेशक, और तब दिया है जब हजरत आदम और हव्वा के सिवा इंसानियत फिर उसके अलावा थी नहीं। तब हजरत आदम की तौबा को अल्लाह ने कबूल नहीं किया बगैर वसीले मुस्तफा के। सुभान अल्लाह। तो इंसान को तो अल्लाह ने मिजाज दे दिया, पहले इंसान की तौबा बगैर वसीले के कबूल नहीं हो पा रही है। तो ऐ इंसान, तू कौन है, तेरी बिसात क्या है? तू समझता है बगैर वसीले के काम चल जाएगा? नहीं चलने वाला है। अजीजा ने गिरामी वकार, इसीलिए हम सुन्नियों को मिजाज मिला, हम सुन्नियों ने इस तरीके को अपना लिया, हम सुन्नियों ने इस तरीके को फॉलो किया। हम आज भी वही करते हैं जो हमारे बाप ने किया था, हम आज भी वही करते हैं जो हजरत आदम ने किया था। हम जब जब दुआ करते हैं आका के वसीले से दुआ करते हैं, जब जब अल्लाह से मांगते हैं आका का वसीला पेश करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर फरमाइए, ये शान मेरे आका की है, ये शान इमामुल अंबिया की है। अल्लाह ने बड़ी शान अता की आका को। ये रबीउल अव्वल है अजीजा ने गिरामी वकार, इस माह मुबारक में अब 12 तारीख आने को है। हम झंडे उठाते हैं, हुजूर का मीलाद मनाते हैं, हम जुलूस निकालते हैं, गाँव गाँव जलसे सजाए जाते हैं, हुजूर का जिक्र किया जाता है। लोगों, हम सुन्नी सिर्फ इस मौके पर ही हुजूर का जिक्र नहीं करते, बल्कि हम तो हमेशा जिक्र करते हैं, हम तो हर मौके पर जिक्र किया करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इस जिक्र की अहमियत को बयान किया, अल्लाह ने इस जिक्र की फजीलत को बयान किया, परवरदिगार ने इस जिक्र को बुलंद किया और कुरान मजीद में ऐलान भी फरमा दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, वरफ़अना
लका ज़िक्रक, अल्लाह का कुरान में ऐलान हो गया, महबूब हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया। अजीज़ाने गिरामी वकार गौर कीजिए, जिक्र मदीने वाले आका का है, जिक्र बुलंद मुस्तफा ने किया, मुस्तफा का जिक्र अल्लाह ने बुलंद किया है। तो अब किसकी क्या मजाल हो, किसकी क्या ताकत हो कि इस जिक्र को कम कर सके। कोई जिक्र को घटा नहीं सकता, बल्कि ये जिक्र मजीद बढ़ता जा रहा है, हर दिन इसमें इजाफे हो रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हर दिन इजाफे, हर दिन बहुत अच्छे हज़रत माशाअल्लाह। शान वाले नबी का शान वाला जिक्र है, हर दिन इजाफे। जिक्र उस नबी का है अल्लाह अल्लाह के उनसे पहले अल्लाह ने बनाया ही कुछ नहीं। अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए, अल्लाह की पहली तख्लीक का नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला की पहली तख्लीक जरा गौर फरमाइए, हदीस कुदसी है, अल्लाह ने फरमाया कुन्तु कंज़न मख्फिया, परवरदिगार ने फरमाया मैं एक छुपा हुआ खजाना था। क्या था? छुपा हुआ खजाना। बोलिए, छुपा हुआ। मैं क्यों कहलवा रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा। छुपा हुआ खजाना, खजाना तो होता ही छुपा हुआ है। फिर यहां मख्फिया, खजाना भी कहोगे तब भी समझ में आ जाएगा, खजाना है तो छुपा हुआ ही होगा। मियाँ 1 लाख रुपए अगर घर में हो तो आदमी खुले में रखता नहीं, अलमारी में रखता है। खजाना है तो मतलब छुपाया ही जाएगा। तो अल्लाह ने मजीद इस पर ये फरमाया मैं एक छुपा हुआ खजाना था। अच्छा एक बात और सुनिए, क्या है? था, छुपा हुआ खजाना था मतलब अब नहीं है। छुपा हुआ खजाना था, अब नहीं है। आप जितने बैठे हैं, कुछ इस गांव के होंगे, कुछ मेहमान होंगे, सारे के सारे कोई एक आदमी खड़ा होकर बताए कि मैंने अल्लाह को देखा। कोई है एक आदमी? अरे हाँ हूँ, कुछ कीजिए। नहीं है ना? एक आदमी भी नहीं होगा जो कहते मैंने अल्लाह को देखा। नहीं देखा। या अल्लाह हमारे लिए तो तू अब भी छुपा हुआ है, दुनिया वालों के लिए छुपा हुआ है, कायनात के लिए छुपा हुआ है। हजरते मूसा अलैहिस्सलाम ने तो इसरार किया था, या अल्लाह जलवा दिखा दे, जलवा दिखा दे, मगर अल्लाह ने फरमाया नहीं मूसा तुम नहीं देख सकते। इनकार हो गया, इधर इसरार है उधर इनकार है। अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया ला तुदरिकुहुल अब्सार। अल्लाह का ऐलान हो गया, आंख वो अल्लाह ने दुनिया में किसी को दी ही नहीं जो अल्लाह का दीदार कर सके, अल्लाह को देख सके। या अल्लाह कौन देखेगा फिर तुझे? हमारे लिए तो अब भी छुपा हुआ खजाना है, हमने तो आज भी नहीं देखा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा फरमाया, खुद तख्लीक की, जन्नत में रखा, फिर जमीन पे भेजा, मगर अल्लाह उनके लिए भी छुपा हुआ, दीदार तो उन्होंने भी नहीं किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह को नहीं देख पाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद आगे चलिए, ये नबुव्वत का सिलसिला जो आगे बढ़ा, ये रिसालत का सिलसिला जो आगे बढ़ा, जितने नबी आए, जितने रसूल आए, किसी ने अल्लाह को नहीं देखा, किसी ने अल्लाह का दीदार नहीं किया। जिस नबी ने अपनी कौम के सामने ऐलान किया, सारे ही नबियों ने, सारे ही रसूलों ने जब अपनी अक़वाम
आवाम के सामने अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया। जब उन्होंने कहा अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है, तो कौम ने सवाल किया आपने देखा है क्या, आपको किसने बताया? तो फिर उन्होंने जवाब दिया देखा तो नहीं है, मगर बुलबुल सिदरा ने बताया है, जिब्राइल अमीन ने बताया है, ताइर सिदरा ने बताया है। अजीजा ने गिरामी वकार, सारे नबी सारे रसूल यही कहते रहे देखा नहीं है, देखा नहीं है। सबके लिए अल्लाह छुपा हुआ, मगर एक जात है जिसके लिए पर्दे उठा दिए गए, जिसे दीदार करा दिया गया, जिसे मेहमान बना के बुलाया गया, अर्शे आज़म पे बुलाया गया, लामका में बुलाया गया, दीदार कराया गया। एक जात है जिसके लिए पर्दे उठे। सुन्नियों जिसका मीलाद मनाते हो, वो जात वही मेरे आका इमामुल अंबिया की जात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा मरहबा, अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पर्दे उठे हैं तो मेरे मुस्तफा के लिए। सुभान अल्लाह। पूरी कायनात के अंदर एक आदमी नजर नहीं आएगा जो ये कह दे कि मैंने अल्लाह को देखा है। हम सारे के सारे तमाम मुसलमान, तमाम सुन्नी बस इतना ही कहते हैं, एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है, एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। देखा नहीं मगर मानते हैं, मानते इसलिए हैं कि आका ने बताया है, हुजूर ने बताया अल्लाह है, हमने मान लिया अल्लाह है। हुजूर ने बताया जन्नत है, हमने मान लिया जन्नत है। हुजूर ने बताया दोज़ख है, हमने मान लिया दोज़ख है। हुजूर ने बताया फरिश्ते हैं, हमने मान लिया फरिश्ते हैं। हुजूर बताते गए, दीवाने तस्लीम करते गए, हुजूर फरमाते गए, दीवाने सर झुकाते गए, दीवाने मानते गए। अल्लाह अल्लाह गौर फरमाइए। अब जरा आगे बढ़िए तो अल्लाह ने फरमाया मैं छुपा हुआ खजाना था, मगर मेरे अजीजों बात क्लियर हो गई। इसी सेंटेंस ने बात को वाजे कर दिया। अल्लाह छुपा हुआ खजाना था लेकिन अब नहीं है, हम सबके लिए तो अब भी छुपा हुआ, लेकिन महबूब के लिए पर्दे उठ गए, महबूब के लिए अब अल्लाह छुपा हुआ नहीं है। अजीजाने गिरामी वकार, आगे अल्लाह फरमाता है फिर मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो अपने नूर से नूर जुदा किया, अपने महबूब का नूर बना दिया। सबसे पहली तख्लीक नूर मुस्तफा, सबसे पहली तख्लीक नूर मुस्तफा। अब जरा ज़हन करीब कीजिए, उस वक्त अल्लाह ने महबूब को बनाया जब कुछ भी नहीं था। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। जिक्र सुनने वालों, जिक्र करने वालों, जिक्र भी नहीं था तब मुस्तफा था। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। न जिक्र था न जाकिर, मगर मुस्तफा थे। बेशक बेशक। अब मैं एक बात कहता हूँ, पहले हुजूर की एक हदीस का टुकड़ा सुनो, छोटी सी। आका फरमाते कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माइ वत्तीन। ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब शायद भूख लग रही है आपको, गोश्त रोटी के इंतजार में हो। अजीजा ने गिरामी वकार गौर कीजिए, आका फरमाते जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे मैं तब भी नबी था। मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, मुफ्ती कामरान साहब, मुफ्ती जुबैर साहब, बड़े काबिल अशखास हैं। इनके कदमों को बोसा लेते हुए एक जुमला अर्ज कर रहा हूं। हुजूर फरमाते मैं तब भी नबी था, मैं तब भी नबी।
जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान था, तो हुजूर तो नबी थे। इसका मतलब क्या हुआ? मेरा इश्क कहने लगा हुजूर तो तब भी नबी थे, तो आदम बाद में बने, नबूवत बाद में मेरी मिली, मेरे नबी पहले से नबी। ताजदारे मदीना पहले से नबी, तो मेरा इश्क मचल के बोला इम्तियाज पर काटी। आदम की नबूवत बाद में, मेरे आका पहले नबी, तो मुझे कहने दो आदम भी मेरे आका के उम्मती ठहरे, आदम भी मेरे आका के उम्मती ठहरे। जितने नबी आए, जितने रसूल आए, हजरत शीस पैगंबर आए, हजरत दाऊद आए, हजरत सालेह आए, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम आए, हजरत इब्राहिम और इस्माइल आए, सारे नबी सारे रसूल। जब इन सबसे पहले मेरे आका नबी, तो सबके सब बाद में पहले मेरे आका, पहले मेरे आका, और मेरे आका नबी है। तो जितने आने वाले आए सब मेरे आका की नबूवत में आए। मेरा इश्क कहता है सब आका के उम्मती बन के दुनिया में आए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अलग बात है कि जाहिरी तौर पर मुस्तफा जाने रहमत को अल्लाह ने उस वक्त तक कायनात में जाहिर नहीं फरमाया, तो अल्लाह ताला ने फिर वही निजाम बनाया। अल्लाह ने तमाम अंबिया को एक एक इलाके, एक एक खित्ते के लिए, अलग अलग जगहों के लिए मुकर्रर किया, और फिर उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगाम को आम किया और तमाम अंबिया की तालीमात, मगर जितने भी आए सब के सब हुजूर की खुशखबरी, हुजूर के आने की खुशखबरी सुनाते आए। बेशक आने वाले आते रहे, हुजूर की आमद का मुजदा सुनाते रहे, आने वाले आते रहे, हुजूर की आमद की खुशखबरियां सुनाते रहे। अल्लाह अल्लाह, सबके अंदाज अलग अलग, सबके तरीके अलग अलग, सबने खुशखबरियां सुनाई, सबने यही बताया हम आ गए, हमारे बाद में हमारा इमाम आने वाला है, महबूबे खुदा आने वाला है, ताजदारे रसूल आने वाला है। अल्लाह अल्लाह, सबने यही खुशखबरी दी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को पैगाम दिया, बशारत सुनाई। कुरान कहता है व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। हजरत ईसा ने खुशखबरी सुनाई, अल्लाह ने कुरान में जिक्र कर दिया उस बशारत का। और सुनो मेरे अजीजों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, बनी इस्राइल से फरमाया, ऐ मेरी कौम के लोगों सुनो, ऐ बनी इस्राइल सुनो, मैं बनी इस्राइल की वो बुलंद आवाज हूँ। पहले आ गया, इस तरह से आ गया कि जैसे बादशाह के आने से पहले कोई वजीर आता है और वजीर आके बताता है, ऐ लोगों जरा खबरदार होशियार हो जाओ, अब जरा बाअदब हो जाओ, मेरे बाद में बादशाह आने वाला है। लोग ताजीम में खड़े हो जाते हैं। वजीर आता है, बादशाह के आने की खबर देता है। हजरत ईसा कहते हैं मैं इसी तरह आया हूँ, मैं वजीर बन के आया हूँ, नबियों का बादशाह मेरे बाद आने वाला है। मैं आ गया, मेरे बाद इमामुल अंबिया आने वाले, ताजदारे मदीना आने वाले, ताजदारे मदीना आने वाले हैं। अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए अजीजाने गिरामी वकार, अल्लाह अल्लाह क्या शान अल्लाह ने अता की। हम इसीलिए तो कहते हैं पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शिकस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नाम गिरामी, मुस्तफा मुज्तबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया
हुस्न तख्लीक को रश्क आया जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, मसलके आला हजरत। हुजूर आए बहारे, हुजूर आए रौनक। इस जिक्र से बड़ा कोई जिक्र नहीं हो सकता, इस जिक्र से बड़ा कायनात में कोई जिक्र नहीं हो सकता। अल्लाह के महबूब का जिक्र है, वो जिक्र है, वो जिक्र है, वो जिक्र है कि सिर्फ मैं और आप नहीं करते, सिर्फ इंसान नहीं करते, अल्लाह के फरिश्ते भी जिक्र मुस्तफा करते हैं। बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान किया, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह का कुरान कहता है, परवरदिगार का फरमान, मैं खुद भी मेरे फरिश्ते भी महबूब पर दुरूद पढ़ते हैं, महबूब का जिक्र करते हैं। अजीजाने गिरामी वकार, जिसका जिक्र अल्लाह करे, जिसका जिक्र फरिश्ते करे, सादत है मेरे आपके लिए। अल्लाह की तौफीक है, अल्लाह का करम है, अल्लाह ने ये सादत बख्शी है कि आज हम यहाँ दिन के उजाले में बैठकर उसी महबूब का जिक्र करने आ गए, उसी महबूब का जिक्र सुनने आ गए। खुदा की कसम, वो जिक्र वाला लाजवाब है, जो उसका जिक्र करे अल्लाह उसे भी लाजवाब कर दिया करता है। जो जिक्र पे खुश हो जाए अल्लाह उसकी इज्जतें भी बढ़ा दिया करता है। आओ मैं आपको बताता हूँ, मुस्तफा जाने रहमत इमामुल अंबिया वालिए कायनात शहंशाह मदीना, आपने अपने एक सहाबी को पुकारा, हजरत अबू दरदा को पुकारा। मेरे आका ने हजरत अबू दरदा को आवाज दी, अबू दरदा इधर आओ। जी या रसूल अल्लाह, हुक्म फरमाइए। आका ने फरमाया, जरा मेरे साथ चलो। ऐ लोगों जरा गौर से सुनो, आज की महफिल सजाने वाले मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, सुन ले। अल्लाह अल्लाह जो ये जिक्र की महफिल सजाए उसका मकाम क्या होता है, उसको इज्जतें अल्लाह कैसी अता करता है। हजरत अबू दरदा को मेरे आका ने अपने साथ में लिया, फरमाया जरा मेरे साथ चलो। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी आगे आगे चले। आका के गुलाम, मेरे आका के सहाबी हजरत अबू दरदा आका के पीछे पीछे चले, आगे आगे आका, पीछे पीछे सहाबी मुस्तफा। एक दरवाजे पे पहुंच गए, दरवाजा बंद है। मेरे आका ने दरवाजे पे दस्तक दी। वो घर किसका है? वो भी मेरे आका के एक सहाबी का घर है, हजरत अबू आमिर का घर है। अल्लाह अकबर, दरवाजा बंद है। दरवाजा बाहर मुस्तफा ताहिर भाई, बाहर मेरे आका, दरवाजा बंद है। मुस्तफा जाने रहमत ने दरवाजे पे दस्तक दी। अच्छा, हो क्या रहा था इस दरवाजे के अंदर? हजरत अबू दरदा कहते हैं, रसूलुल्लाह हम क्यों आए हैं इस दरवाजे पर, अबू आमिर के घर क्यों आए हैं? आका फरमाते, अबू दरदा सुनो, ये जो मेरा सहाबी है, ये जो मेरा प्यारा यार है, इसने जानते हो क्या किया? या रसूल अल्लाह क्या किया है? आका ने फरमाया सुनो, इसने अपने घर के दरवाजे को बंद किया, अपने बच्चों को अपने करीब बैठाया, अपने बीवी बच्चों को लेकर बैठा है और उनसे कहता है, ऐ मेरे बच्चों बैठ जाओ, चलो आज हम अपने घर में अपने आका का जिक्र करते हैं। आका फरमाते ये अंदर जिक्र कर रहा है। आका ने दरवाजे पे दस्तक दी है, हजरत अबू आमिर आए, दरवाजा खोला है, मेरे आका को देखा, अल्लाह अल्लाह मेरे आका मुस्कुराए। सहाबी ने सलाम मोहब्बत पेश किया, अल्लाह अकबर। ताजदार मदीना मुस्कुराए, इमामुल अंबिया मुस्कुराए। मेरे आका फरमाते अबू
आमिर, तुमने अपने घर में अपने बच्चों को बैठाकर जो मेरा जिक्र किया है, सुनो सुनो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए बरकतों के दरवाजे खोल दिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तुमने अपने घर में मेरा जिक्र किया है, अल्लाह ने बरकतों के दरवाजे खोल दिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस खाली प्लॉट में, इस खाली जमीन पर महफिल सजाकर जनाब इरफान साहब ने आज सिर्फ अपने घर के लिए नहीं, इस पूरे महल्ले के लिए, पूरे गांव के लिए बरकतों के दरवाजे खोलने का एक रास्ता बनाया है। याद रहे, हुजूर का जिक्र होता है, बरकतों के दरवाजे खुल जाते हैं। मेरे मुस्तफा जाने रहमत अभी अपने गुलाम को खुशखबरी सुना रहे हैं। ताजदारे मदीना भी ये पैगाम दे रहे हैं, अभी ये खुशखबरी सुना रहे हैं कि बुलबुले सिदरा की आमद हो गई। तायरे सिदरा जमीन पर आ गए, अदब का मुरक्का बने हुए, बालों पर समेटे हुए बुलबुले सिदरा आका की बारगाह में आए, सलाम अर्ज किया, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये जिक्र इधर हो रहा है, उधर अल्लाह का पैगाम ये है, ऐ अबू आमिर, तुमने जो बच्चों को बैठाकर घर में जिक्र किया है, तुम्हारा परवरदिगार तुमसे राजी हो गया है। जिक्र घर के अंदर दरवाजा बंद करके हो और मेरा परवरदिगार जाकिर से भी खुश हो जाए, जो वहां मौजूद सामईन है उनसे भी खुश हो जाए। आज की महफिल में आने वाले ये भी जान लीजिए, आज इधर जिक्र हो रहा है, आप जिक्र सुन रहे हो, आप ये याद रखें और अपना अकीदा मजबूत करें। इंशाअल्लाह जिक्र मुस्तफा की बरकतों के तुफैल हमसे मदीने वाले आका भी राजी हो जाएंगे और मदीने वाले आका का रब भी राजी हो जाएगा। जिक्र मुस्तफा करते रहिए, हर मौके पे करते रहिए। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी एक बड़ी शख्सियत गुजरे, मुहद्दिस देहलवी बड़ा नाम है, हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मदीना मुनव्वरा में हदीस का दर्स दिया करते थे, मदीना मुनव्वरा में पढ़ाते थे। इधर अपने शागिर्दों को आका की हदीस पढ़ाते, जबान पे आता काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जबान पे ये आता था और नजर फौरन नबी की गुंबद पे जाती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर जबान पे आता काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, गुंबद मुस्तफा पे नजर जाती थी, गुंबद खजरा पे नजर जाती थी। हाय हाय, सोचो ना जरा, खुदा की कसम, जिसने मदीना देखा है वो जानता है। गुंबद खजरा पे जब नजर पड़ती है ना, नजर हटाने को दिल ही नहीं करता है। वो जाज़बियत है, वो कशिश है, वो हुस्न है। और यही तो आज की वहां की मौजूदा बदबख्त हुकूमत ने किया है कि आशिकों का यहाँ ज्यादा जमावड़ा ना होना, क्योंकि जो आता हटने का नाम नहीं लेता। गुंबदे मुस्तफा के सामने, गुंबदे खजरा के सामने लोग खड़े हो जाते हैं अदब के साथ, हाथ बांध, हटने का नाम नहीं लेते। ये वहां पे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वहां पे अपने पुलिस के एहलकार भेजे कि इनको हटाओ, ज्यादा खड़ा मत होने, और पत्थर वहां पे वो लगाया है जो गर्म रहता है, मगर आशिकों को उस पत्थर की गर्मी से फर्क नहीं पड़ता है। इश्क़ रसूल की वो गर्मी है कि इस सूरज में वो गर्मी कभी हो ही नहीं सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर आशिक फिर भी नहीं हटते, पैर जल रहे हैं आशिक की निगाहें मुस्तफा के गुंबद, पैर तपिश की वजह से जल रहे हैं, मगर आंखों को सुकून मिल रहा है, दिल को ठंडक पहुंच रही है। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी वहीं पे हुजूर के रोजे पर
मस्जिद नबी शरीफ में हदीस का दर्स देते हैं, पढ़ाते हैं। इधर काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बान पे आता है, उधर नबी का गुंबद निगाहों के सामने निगाहों का महवर बन जाता है। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, आंख लगी है, किस्मत जागी है, ख्वाब में मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ ले आए। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हम दुआ करते हैं या अल्लाह जितने लोग मौजूद हैं सबको मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे। आंख लगी, आका ख्वाब में आ गए, मुस्तफा जाने रहमत ताजदारे मदीना ख्वाब में आए। आका ने ख्वाब में आकर फरमाया, ऐ अब्दुल हक बर्रे सगीर चले जाओ, हिंदुस्तान चले जाओ, वहां जाके दीन की खिदमत करो। हिंदुस्तान में हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को भी हुजूर नहीं भेजा है। ताजदारे मदीना ने फरमाया, ऐ अब्दुल हक बर्रे सगीर हिंदुस्तान पहुंच जाओ, हिंदुस्तान वहां करो दीन का काम, वहां करो मेरी तालीमात को आम। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने हुजूर की बारगाह में जब हुजूर के ज़बाने मुबारक से ये जुमला सुना तो आंखों में आंसू आ गए। आका ने फरमाया, क्या बात है, अब सुनना जरा जुमला मचल जाओगे। अल्लाह अल्लाह। आका ने फरमाया, क्या बात है। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आका इधर मस्जिद नबवी शरीफ में आपकी मस्जिद में बैठकर पढ़ाता हूँ, इधर आपकी हदीस पढ़ा रहा होता हूँ, ज़बान पे आता है काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उधर आपके गुंबद पे नजर पड़ती है, दिल को सुकून मिल जाता है, रूह को ताजगी मिल जाती है, ईमान को तक़वियत मिल जाती है, दिल को आराम आ जाता है। उधर जाऊंगा, जब मैं ये पढ़ूंगा तो गुंबद निगाहों के सामने नहीं होगा, ये जालियां नजरों के सामने नहीं होगी, ये आपका रोजा निगाहों का मरकज नहीं होगा। इतना सुना, अब सुनो आशिकों, मेरे आका ने फरमाया, ए अब्दुल हक सुनो सुनो, इधर पढ़ाते हो, जब मेरा नाम ज़बान पे आता है, मेरी मस्जिद के दरो दीवार देखते हो, मेरे रोजे के दरो दीवार देखते हो, मेरे गुंबद को देखते हो। आका ने फरमाया, ए अब्दुल हक इधर पढ़ाओ, पढ़ाते हो, मेरा मजार देखते हो, मगर सुनो, हिंदुस्तान में जाओ, जब वहां पढ़ाओगे तो मेरे रोजे के दरो दीवार नजर नहीं आएंगे, बल्कि तुम्हारी निगाहों के सामने खुद आमिना का लाल आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जाकर मेरा जिक्र तो आम करो, जब जब मेरा नाम लोगे निगाहों के सामने मेरे जलवे होंगे, जब जब मेरा नाम लोगे निगाहों के सामने मेरा हुस्न होगा, जब जब मेरा नाम लोगे निगाहों के सामने मेरे जलवे होंगे। अल्लाह अल्लाह गौर फरमाइए, ये जिक्र की बरकतें हैं मियाँ। याद रखना, जहाँ रहो, जिस जगह रहो, घर में रहो, बाहर रहो, काम पे रहो, जिक्र जरूर करते रहो। इस जिक्र से कभी गाफिल ना होना। ये जिक्र गया, सब गया। काम करो तब भी ज़बान पे आका का नाम हो, घर में रहो तब भी ज़बान पे आका का नाम हो, और किया करो ऐसा जो सहाबा का तरीका था। अपने बच्चों को बैठाया करो और बैठाकर अपने बच्चों को, फिर अपने बच्चों से कहा करो, आज मदीने वाले की बातें करेंगे। अपने बच्चों को बिठाकर आका का जिक्र सुनाया करो, अपने बच्चों को बिठाकर हुजूर का जिक्र किया करो। जरूरी नहीं है ऐसी महफिल सजाई जाए, जरूरी नहीं है ये माइक लगाया जाए, जरूरी नहीं है इतना मजमा बुलाया जाए, जरूरी नहीं है हर बार ये एहतमाम किया जाए। जब जब कर सको ये एहतमाम भी करो, लेकिन आप अपने घर में पाबंद नहीं हो, हमेशा अपने बच्चों को बिठाकर जिक्र
कर लो, अपनी बीवी से इधर उधर की बात न करके मदीने वाले की बात कर लो, अपने भाइयों से फजूल बातें न करके मदीने वाले की बात कर लो, अपने गांव की चौपाल पे बैठकर फजूल की सियासतें न पकाओ, बल्कि आका का जिक्र कर लिया करो, मदीने वाले की बातें कर लिया करो। जितना टाइम आप मोबाइल फोन में लगा देते हो, घंटों घंटों रील स्क्रॉल करते हो, ओ खुदा के बंदो कोशिश किया करो आप फजूल कामों से बचो, आका का जिक्र करे। खुदा की कसम ये जिक्र यहाँ भी इज्जतें दिलाएगा, ये जिक्र आखिरत में भी इज्जतें दिलाएगा, क्योंकि जिक्र उसका है जिसको अल्लाह ने लाजवाब बनाया, जिक्र उसका है कि उनकी शान निराली है। तो कहने वाले ने कहा उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। बहुत अच्छे माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह वाह। आता भी कैसे जब अल्लाह ने, बात जल्दी समेटते खत्म करते, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये विलादत मुस्तफा का मुबारक पाकीज़ा महीना है। घर घर झंडे लगाओ, घर घर झंडे लगाओ, अपने महलों में झंडे लगाओ। कोई कहे ना झंडा कहाँ है, कौन सी किताब में है, कहाँ है झंडा? वो पीछे एक मौलाना साहब ने कहा, बोले वो हमसे लोग पूछते झंडा कौन सी किताब में है, तो बोले झंडा किताब में नहीं है, झंडा डंडे में है। लेकिन नहीं मेरे भाई, झंडा किताब में भी है, झंडा सिर्फ डंडे में नहीं है, झंडा तो किताब में है। ये डंडा तो हमने तुम्हारे इलाज के लिए रखा है, ऐसे झंडे से मानोगे तो ठीक है, वरना डंडा भी उसके साथ ही साथ है। झंडा किताब में। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत की आमद से पहले अल्लाह ने बुलबुले सिदरा को भेजा, तायरे सिदरा को भेजा, फरिश्तों के साथ भेजा। फरिश्तों जाओ जमीन पर जाओ, जाओ जमीन को जाकर सजा दो, जाओ जाओ जमीन पर जाओ। बुलबुले सिदरा जमीन पर आए, झंडे अपने साथ लेके आए। एक झंडा कहाँ लगाया, काबे की छत पे लगा दिया। झंडा है ना है, सुभान अल्लाह सुभान। बोलो किताब में है झंडा। एक झंडा मशरिक में लगाया, एक झंडा मगरिब में लगाया, एक काबे की छत पे लगाया। काबा दुनिया का सेंटर है, कायनात का सेंटर है, एक काबे की छत पे झंडा लगा दिया। ऐ लोगों, फरिश्तों के सरदार ने आका की आमद पे झंडा लगाकर आशिकों को मिजाज दिया। मुस्तफा की विलादत का महीना आए तो तुम भी अपने घरों में झंडे लगा लिया करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। झंडे लगाया करो, झंडा किताब में है। झंडे लगाया करो, फिर नबी की अजमतों के तराने गाया करो, फिर नबी को पुकारा करो, फिर घर घर यही सदा आए, घर घर से आवाज निकले, आ रहे हैं आका मेरे, आ रहे हैं आका, आ रहे हैं आका मेरे, आ रहे हैं आका, आ रहे हैं आका मेरे, आ रहे हैं आका। आप इस आपकी गरज से पढ़ सकते हैं मेरे साथ, आपको डबल सवाब मिलेगा, सुनने का भी पढ़ने का भी। पढ़िए जरा दिल लगा के, आ रहे हैं आका मेरे, आ रहे हैं आका, आ रहे हैं आका मेरे, आ रहे हैं आका, आ रहे हैं आका मेरे, आ रहे हैं आका। अब्रे रहमत बन के जहां में, अब्रे रहमत बन के जहां में छा रहे हैं आका, आ रहे हैं आका मेरे, आ रहे हैं आका, आ रहे हैं आका मेरे।
रहे हैं आका। खालिक अकबर की, खालिक अकबर के महबूब की आमद के इम्कान हुए। खालिक अकबर के महबूब की आमद के इम्कान हुए। बुत खानों में कांप उठे, बुत खानों में कांप उठे, अहले अरब हैरान हुए। बुत खानों में कांप उठे, अहले अरब हैरान हुए। आते ही रते हबली, आते ही रते हबली फरमा रहे हैं आका, आ रहे हैं आका मेरे, आ रहे हैं आका, आ रहे हैं आका मेरे, आ रहे हैं आका। जिक्र किया करो हुजूर की आमद के चर्चे किया करो। अजीजाने गिरामी वकार, मेरे आका की आमद इस माह मुबारक में हुई है और यकीन जानिए इस माह मुबारक में ये महफिल जो सजाई गई है मरहूम के चहलुम के मौके पर, उनके साले सवाब के लिए खुदा की कसम मेरा विजदान कहता है इस महफिल पाक की बरकतों के तुफैल अल्लाह उनकी कब्र को भी मुनव्वर करेगा, अल्लाह जन्नत में भी आला मकाम देगा, क्योंकि अल्लाह के महबूब ने ऐलान फरमाया है तुम दुआ करते हो, उस दुआ का फायदा तुम इधर जिक्र करते हो, कुरान पढ़ते हो, फिर दुआ करते हो ना, इस दुआ का फायदा मरहूम को पहुंचता है। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद करे। अल्लाह हम आपको सबको इज्जत की जिंदगी नसीब फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ बावाज़ बुलंद पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह 2 मिनट और